हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम साइंस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एफआरपी कंपोसाइट मटेरियल। तो आज हम जानेंगे कि एफआरपी कंपोसाइट मटेरियल्स एक्चुअली क्या होते हैं, क्या इनके यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसके। तो ये हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफआरपी कंपोसाइट मटेरियल्स के बारे में। अब एक्चुअली में कंपोसाइट मटेरियल्स होते क्या हैं? तो अगर हम बात करें कंपोसाइट मटेरियल्स की, तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझें तो दो या दो से ज़्यादा पदार्थों को मिलाकर अगर कोई नया पदार्थ या मटेरियल बनाया जाता है तो उसे कहते हैं कंपोसाइट मटेरियल। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एफआरपी की, यानी कि फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, जिसे हम फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। ये एक तरह का कंपोसाइट मटेरियल होता है। कंपोसाइट मटेरियल क्या होता है, ये हमने जाना कि दो या दो से अलग अलग पदार्थों को मिलाकर, मटेरियल्स को मिलाकर अगर कोई नया मटेरियल बनता है तो उसे हम कंपोसाइट मटेरियल कहते हैं। तो सेम उसी तरीके से फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो है वो भी एक कंपोसाइट मटेरियल है, जो कि डिफरेंट पॉलीमर मैट्रिक्स से बना होता है, रीइंफोर्स्ड होता है फाइबर से। Composites are established as an alternative material system to traditional material, जैसे कि स्टील है, वुड है, एल्यूमिनियम है, कंक्रीट है, बैकलाइट was the first fiber reinforced plastic। स्टील, वुड, एल्यूमिनियम, कंक्रीट, इन सभी को मिलाकर कोई भी ट्रेडिशनली कंपोजिट मटेरियल डिजाइन किया जाता है। जो बैकलाइट है वो पहला फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक है। मटेरियल यूज्ड एज फाइबर इन एफआरपी कंपोजिट। अब यहाँ जो फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स हैं उनमें कौन कौन से मटेरियल एज अ फाइबर यूज किए जाते हैं? तो ग्लास, कार्बन, बेसल्ट, एरामिड एंड एट टाइम्स फाइबर सच एज पेपर, वुड और एस्बेस्टोस आर आल्सो यूज्ड। यानी ग्लास, कार्बन, बेसल्ट, एरामिड, ये सभी जो है यहाँ पर एफआरपी में एज अ फाइबर मटेरियल यूज किए जाते हैं। मटेरियल यूज एज अ पॉलीमर, अब जैसे कि हम फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं उसे, तो वो मटेरियल जो कि एज अ पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो यूजुअली यहाँ पर इपॉक्सी, विनील एस्टर, पॉलीस्टर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सभी कुछ एज अ पॉलीमर एफआरपी कंपोसाइट मटेरियल्स में इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एफआरपी कंपोसाइट मटेरियल, किस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी? तो जो फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक होता है वो दो अलग अलग तरह की प्रोसेस से किया जाता है। द फर्स्ट इज द प्रोसेस वेयर बाय द फाइबरस मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड एंड फॉर्म। पहली प्रोसेस वो होती है जब फाइबरस मटेरियल बनाया जाता है, उसे फॉर्म किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। और सेकेंड प्रोसेस होती है वेयर बाय फाइबरस मटेरियल्स आर बॉन्डेड विद द मैट्रिक्स ड्यूरिंग मोल्डिंग। पहले में उसे मैन्युफैक्चर करके फॉर्म करते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, जो फाइबरस मटेरियल रहता है उसको बॉन्ड करते हैं मैट्रिक्स में और उसके बाद उसे मोल्ड किया जाता है। यानी कि मोल्डिंग प्रोसेस भी होती है केमिस्ट्री में, तो उसे मोल्ड किया जाता है। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, हम इससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाएंगे तो आपको यहाँ बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि मोल्डिंग क्या होती है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है किसी भी मटेरियल की। तो ये स्मॉल टर्म्स हैं केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर जो सेकेंड प्रोसेस एफआरपी के लिए यूज होती है, सबसे पहले उसे बॉन्ड किया जाता है, उसके बाद यहाँ मोल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ एफआरपी इन एविएशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब यहाँ पर फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एविएशंस में एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी।
are best suited for any design program that demands weight, saving, precision, engineering, finite tolerance, and the simplification of parts in both production and operation. यानी उन सभी डिजाइन्स में जिसमें यहाँ पर वेट, सेविंग्स, इंजीनियरिंग, फाइनल टॉलरेंस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पार्ट इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस की डिमांड बढ़ती है, वहाँ पर रीइंफोर्स प्लास्टिक का यूज किया जाता है. अब मोल्डेड पॉलीमर आर्टिफैक्ट इज चीपर, फास्टर एंड इजियर टू मैन्युफैक्चर. यहाँ पर जो मोल्डेड पॉलीमर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चीपर होता है, फास्टर भी होता है और मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है एज कम्पेयर टू कास्ट एल्यूमिनियम, स्टील. इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है यहाँ पर मोल्डेड पॉलीमर को यूज़ करना एंड मेंटेन सिमिलर एंड समटाइम्स बेटर टॉलरेंस एंड मटेरियल स्ट्रेंथ. और यूजुअली जो सिंपल एल्यूमिनियम और स्टील्स होते हैं इनके कंपैरिजन में जो मोल्डेड पॉलीमर रहता है इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर रहती है, टॉलरेंस, मटेरियल स्ट्रेंथ, ये सभी कुछ बहुत अच्छा होता है. इसीलिए यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है. अब यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके. तो देर आर thousands of composites being used in the market for purpose ranging from structural components in the construction to spacecraft components in aerospace. यानी यहाँ पर thousands of composites materials हैं जो कि आज मार्केट में यूज किए जा रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक. यानी कि यहाँ स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट्स एरोस्पेस में उन्हें भी उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है. इंडस्ट्री सेक्टर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि इसकी जो बेनिफिट्स हैं ये बहुत हैं. देर आर सम ऑफ द बेनिफिशियल फीचर्स ऑफ FRP कंपोजिट्स. क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके. पहला तो ये कि ये लाइट वेट होता है बाकी सारे मटेरियल के कंपैरिजन में. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे FRP कैसे बनता है. तो सिंपल प्रोसेस की दो तीन मटेरियल्स को यहाँ पर कंबाइन कर एक फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक बनाया जाता है. तो ये लाइट वेट रहता है नॉर्मल मेटल्स के कंपैरिजन में. दूसरी बात, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है. इसमें कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है. हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है इसकी. इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है. इजी इंस्टॉलेशन होता है, काफ़ी इजी है ये, चीपर भी है, फास्टर भी है. इसका मेंटेनेंस भी बहुत लो होता है. एक्सेप्शनल ड्यूरेबल भी रहता है ये. लो रिलेटिव कॉस्ट कंपेयर टू कंपेटिटिव मटेरियल. यानी ये बाकी मटेरियल्स की कंपैरिजन में काफ़ी लो कॉस्ट रहती है इसकी. वाटर प्रूफ रहता है. इम्परवियस टू मॉइस्चर, टर्माइट्स, फंगस, बैक्टीरियल ग्रोथ. यानी कि इस पे किसी भी तरह का मॉइस्चर का, टर्माइट्स का, फंगस का या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ का फर्क नहीं पड़ता. इजीली रिसाइक्लेबल है, यानी कि एक बार खराब हो जाए तो इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है. लॉन्ग सर्विस लाइफ है. तो यहाँ फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो है बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स वाले मटेरियल है ये. इसीलिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एरोक्राफ्ट, इन सभी में यहाँ पर फाइबर रीइंफोर्स्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है. ये केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा और लेटेस्ट टॉपिक है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को आजकल कई जगह इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है. वहाँ दो तीन मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है और एक कंपोजिट मटेरियल फॉर्म किया जाता है. ये इस्तेमाल और मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, चीपर एंड फास्टर भी ये है. इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को आजकल यूज में लाया गया है. तो ये थी फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन. आई होप इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू.